बेटी जा रही है इसलिए आप उदास हो गए, इसलिए आप खामोश बैठे। रानी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने गुस्से में आके मौलवी साहब को पता नहीं क्या क्या कह दिया मायरा के बारे में, और उसका नतीजा ये निकला कि उन्होंने घर आई मायरा को धक्के देके बाहर निकाल दिया। हाय अल्लाह। और वो बच्ची मायरा न जाने कहाँ चली गई। तो क्या वो लौटकर समर के घर नहीं गई? नहीं, समर उसे कब से तलाश कर रहा है, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल रहा। देखिए अशफाक साहब, कुछ भी हो जाए ये बात दिलकश तक नहीं पहुंचनी चाहिए। वो तो इसीलिए ससुराल जाने के लिए राजी हुई है कि समर और मायरा के बीच दूरी खत्म कर दे। जो तनाव दिलकश की वजह से आया है वो उसे खत्म कर दे। और अगर उसे ये पता चल गया कि मायरा कहीं गुम हो गई है, फिर तो वो यहाँ से कभी भी नहीं जाएगी। उसका मकसद ही खत्म हो जाएगा यहाँ से जाने का। जब दिलकश को वहां पहुंचकर मायरा की गुमशुदगी का पता चलेगा तब क्या होगा? तब की तब देखी जाएगी अशफाक साहब। फिर वक्त आप मायरा की गुमशुदगी को राजी रखें। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगा रानी। आप खुद को इल्जाम मत दें, बस अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह सब बेहतर करेगा। अल्लाह, मुझसे ये क्या हो गया? जी इंस्पेक्टर साहब, सब जगह देख लिया, दोस्त रिश्तेदार, लेकिन मायरा का कहीं नहीं पता चला। नहीं, रिपोर्ट मत लिखिएगा, घर की इज्जत 2 कौड़ी की रह जाएगी। आपसे पुरानी दोस्ती है, इसलिए पर्सनल लेवल पे आपसे कह रहा हूँ कि अपने तौर से जो कोशिश कर सकते कर लीजिए। जी बेहतर है। इस मायरा के तो पाँव में ऐसे है जैसे चक्कर लग गया। ना कोई बच्चे की परवाह है, ना हमारी इज्जत का ख्याल, ना अपनी इज्जत का ख्याल। गलती हमसे हुई है नजमा, घर की बात को घर में रहने देना चाहिए था। बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे। हेलो मिस्टर समर। आप समर कौन है ये? अंकल, आप लोग मुझे नहीं जानते। मेरा समर से बहुत पुराना ताल्लुक है, समर से भी और मायरा से। तुम मायरा को कैसे जानते हो? मेरा नाम वजाहत है, मैं मायरा का साहब का शौहर हूं। यहाँ क्या लेने आए हो? ऐसी कितनी अजीब बात है ना समर, हमारी जिंदगी की दूसरी मुलाकात। पिछली मुलाकात याद? पहली मुलाकात वो एक हादसे की बुनियाद पर था। तब मैं मायरा का शौहर और उसके बच्चे का बाप था, और आज तुम मायरा के शौहर और उसके बच्चे के बाप। लेकिन मायरा तो इस वक्त मेरे पास है, मेरे घर। बकवास करते हो तुम। मायरा तुम्हारे घर क्यों आएगी? तो मायरा तुम्हारे घर रहेगी। समर, तो जरूर तुमने ही कोई जबरदस्ती करके उसे अपने घर में रखा है। जवाब पे मेरी बात का। समर छोड़ो इसे। इस बात का जवाब तो तुम दोगे समर। तुम्हारे होते हुए उसे मेरी मदद की जरूरत क्यों पेश आई? अगर मायरा तुम्हारे घर पे है तो तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था बेटा, उसके माँ बाप के घर पे जाना चाहिए। जी अंकल, मेरा भी बिल्कुल यही इरादा था, लेकिन अब मायरा अपने वालिदैन के घर जाना नहीं चाहती। उसी ने तो यहाँ मुझे भेजा। बाबा ये बकवास कर रहा है, इसकी किसी बात पे यकीन करने की जरूरत नहीं है। मायरा अपनी मर्जी की मालिक है, उसका जो दिल चाहेगा वो वही करेगी। एक्चुअली वो ये चाहती है कि उसका बच्चा उसे वापस लौटा दे, इसीलिए मैं यहाँ उसका बच्चा लेने आया हूँ।
तो जाके ये बात माहिरा को बता दो। मुंसिफ हमारा वारिस है, वो कहीं नहीं जाएगा, इसी घर में रहेगा। उसने जहां रहना है, जिसके साथ रहना है, जाके रहे, हमारी बला से कम 7 साल तक, 7 साल तक बच्चा अपनी माँ के पास रहेगा और उसी घर में रहेगा जहां उसकी माँ रहेगी। ये मैं नहीं कहता, कानून कहता है। तुम्हें ज्यादा हमें कानून समझाने की और मायरा का वकील बनने की जरूरत नहीं है। ये हमारे घर का मामला है, हम देख लेंगे हमें क्या करना है। तुम चलो, निकलो यहाँ से। बेटा समर बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये हमारे घर का मामला है। लेकिन अब वही मामला मेरे घर तक पहुंच गया अंकल, इसलिए मदाखलत तो बनती है। खैर, अभी तो मैं वापस जा रहा हूं। अगली बार पुलिस के साथ आऊंगा। बेड़ा गर्क हो माहिरा तेरा, तुझे रहने के लिए वही घर मिला था। जीती रहो, खुश रहो। अल्लाह तुम्हारा सुहाग कायम दायम रखे, हजारों खुशियां नसीब करे। मैं नहीं जानता दिलकश तुम्हारे दिल में क्या है, लेकिन मैंने हमेशा सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहिए। उसे जाने अनजाने में अगर कोई गुस्ताखी हो गई हो तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं भाई? भाई भी भला कभी बहनों का बुरा चाहते हैं। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए अगर कभी मैंने आपका दिल दुखा दिया। ऐसा कभी नहीं हुआ दिलकश। जीते रहो और हमेशा खुश रहो। बेटियां तो अपने घरों में ही अच्छी लगती हैं। अब देखो, कुछ दिन बाद बुशरा अपने घर की हो जाएगी। मैं हूँ तो बहुत उदास, लेकिन ये सोचकर इत्मीनान है मुझे कि अपने घर में खुश हूँ। दिलकश आपकी बहुत याद आएगी। आप मुझसे मिलने आया करेंगी ना यहाँ? हाँ हाँ, अभी तो बहुत काम है इस घर में बाकी, और तुम्हें रुखसत भी तो करना है। आप कुछ नहीं कहेंगे अब्बा? मेरी दुआएं हर वक्त तुम्हारे साथ हैं बेटी, लेकिन एक बात याद रखना, घर बसाना गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। घर बसाने के लिए अपनी अना को मिटाना पड़े तो मिटा देना, बस घर बचा लेना। चलें दिलकश? अरे नौशी, तुम मुन्नी को लेकर क्यों आ गई हो? तो इसका कौन ख्याल रखे? और वैसे भी मैं फौरन थोड़ी वापस आ जाऊंगी। दिलकश को उसके घर में छोड़कर उसके कमरे में अच्छे से सेट करके फिर ही वापस आऊंगी। अब मैं बिल्कुल ठीक कहा भाभी, आप मेरे साथ रहिएगा 1-2 दिन, आराम से वापस आइए। हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया दिया तुमने। कोई अच्छा आइडिया नहीं दिया, आप आराम से वापस आ जाइएगा शाम। अच्छा भाई, आ जाऊंगी। तो भाई आप भी चले ना साथ, शाम को भाभी के साथ वापस आ जाइएगा। हाँ इनाम, तुम भी चलो ना, साथ चलते हैं। दिलकश में जरूर चलता, लेकिन एक ऑर्डर है तो उसमें मसरूफ हूँ आज। अब्बा आप चलें? क्या हो गया दिलकश? मैं ज्यादा दिन तुम्हारे घर नहीं रुकूंगी, बस एक ही रात रुकूंगी। सुबह इनाम या अब्बू आकर मुझे ले जाएंगे, परेशान मत हो। ऐसी बात नहीं है भाभी, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। अच्छा पता है, मैं तो मजाक कर रही थी। चलें अब? मेरी हर खुशी दरअसल तुम्हारी खुशी नहीं होगी। चाहे तो तुम आजमा कर देख लो। अभी अगर तुमने मुझसे कुछ मांगना है तो मांग कर देख लो, इनकार नहीं करूंगा। मैं वादे से मुकरेंगे तो नहीं? मैंने कहा ना, आजमा कर देख लो। तो फिर मुझे तलाक दे दे। देखो बेटा, जिंदगी में ऐसे बहुत मोड़ आते हैं जब इंसान को
अपनी बहुत अजीज चीजों को छोड़ना पड़ता है, उसे मुंह मोड़ना पड़ता है। यही जिंदगी है। ये तो खुदगर्जी नहीं हुई कि जब सही वक्त चल रहा तब हाथ थाम लिया और जैसे ही बुरा वक्त आया तो हाथ छोड़ के चल दिया और कह दिया कि बस यहीं तक का साथ था। ये कैसा सबक पढ़ा रही है मुझे? जिंदगी का सबक। इंसान जो कुछ करता है अपनी जिंदगी के भले के लिए करता है, उस वक्त वही सही होता है। और हमसे बेहतर तुम्हारे लिए भला कोई सोच नहीं सकता। चाहत तुम्हारे लिए बेहतरीन इंतखाब है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये कमरा मेरे बेटे का है, तुम्हारा यहाँ क्या काम? क्या हुआ दिलकश? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं भाभी, हम सब लोग किसी ना किसी अनदेखी शय के पीछे भाग रहे हैं, ये जाने बगैर कि वो शय हमारी है भी या नहीं। उसके ना मिलने पे उदास हो जाते हैं और अगर मिल जाए तो फिर किसी और अनदेखी शय की तलाश में निकल पड़ते हैं। मैं उस घर में ज्यादा देर नहीं रहने वाली। क्या हो गया? ऐसा क्यों कह रही हो तुम? क्योंकि मैं जानती हूँ भाभी वो घर मेरा नहीं है। दिलकश, वो तुम्हारा घर है। औरत का कोई घर नहीं होता भाभी, उसका काम तो बस घर के मकीनों को खुश रखना होता है। इसी में सारी जिंदगी गुजर जाती है, बस मर के ही सुकून मिलता है। खैर करे, क्यों ऐसी बातें कर रही हो तुम? क्या हो गया? घर से बिल्कुल ठीक आए। अजीब, मेरा दिल घबराना शुरू हो गया। ड्राइवर साहब प्लीज गाड़ी थोड़ी जल्दी चला लें, जल्दी से घर पहुंचे। ख्याल से आगे देख। नर्स, मेरी बेटी दिलकश यहाँ एडमिट है। मैम, दिलकश जिसका आज ही एक्सीडेंट हुआ। ओके मैम, बता दूँ। मैम वो रूम नंबर 3 में। शुक्रिया। थैंक यू। टेम्परेचर ब्लड प्रेशर वगैरह ले लीजिएगा, ठीक है? डॉक्टर, मेरी बच्ची कैसी है? अब खतरे से बाहर है अल्हम्दुलिल्लाह। एक्सीडेंट बहुत शदीद था, बहुत मुश्किल से इनकी जान बचाई है। मेरे मौला तेरा लाख लाख शुक्र। बच्चा? इनके बच्चे को नहीं बचा सके। क्या? या अल्लाह, ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? मेरी बच्ची के नसीब में कोई भी खुशी आती, उससे पहले वो चली जाती है। डॉक्टर साहब, वो जो साथ में दूसरी खातून थी वो तो ठीक है ना? हमें अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इनके साथ जो दूसरी खातून आई थी वो अब इस दुनिया में नहीं रही। क्या? एक्सीडेंट बहुत शदीद था, हमने बहुत कोशिश की, खून बहुत बह चुका था। अल्लाह, ये क्या हो गया? ये सब कुछ सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? क्या हुआ मौलवी साहब? मायरा कहाँ है? आप तो उसे ढूंढने गए थे ना? अरे कुछ बताएं तो। सबा बेगम मर गई है वो, और हम भी उसके लिए मर गए। औलाद कितना मीठा लफ्ज है,
कितने ही कानों में शहद की तरह रस घोलता होगा ये लफ्ज, लेकिन ये लफ्ज हमारे कानों में तो शीशे की तरह उतर गया है। क्या कमी रह गई थी हमारी तरबियत में जिसका ये सिला मिल रहा है हमें? लेकिन अब क्या कर दिया उसने? क्या हुआ, कुछ बताएं तो। तुम नहीं सुन सकोगी सबब, कलेजा मुंह को आ जाएगा तुम्हारा। अरे कमाल है, जब चाहा किसी का दामन थाम ली, जब चाहा उस दामन को तार तार कर दी, जब चाहा किसी और का दामन थाम लिया। अरे मैं पूछता हूं, ऐसी मनमानियां करने का हक किसने दिया है? किस किताब में लिखा है? क्यों? लेकिन अब क्या कर दिया उसने? मेरी बची खुची इज्जत का जनाजा निकाल दिया है उसने, जिंदा दरगोर कर दिया है, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। अरे आप तो उसे ढूंढने गए थे, फिर क्या हुआ? काश के मैं उसे ढूंढने न निकलता, काश के मुझे ये खबर न मिली होती, मेरे कानों में न पड़ी होती। ऐ अल्लाह, मुझ पे वो बोझ न डाल जिसके सहने की मेरे कांधों में सकत नहीं। अरे बताते क्यों नहीं, मेरा कलेजा फट जाएगा। अरे मुझे बताइए कहाँ है मायरा? ऐसे कैसे फट जाएगा कलेजा, ऐसे कैसे फट जाएगा? जो कुछ तुमने किया, जो कुछ उसने किया, और जो कुछ उस नाखलफ को तुमने सिखाया है, उसको सुनने के लिए कलेजा चाहिए, समझी? ये तंज के निश्तर संभाल के रखिए, फिर किसी वक्त मेरे कलेजे के आर पार कर दीजिएगा। अभी तो बताइए कहाँ है मेरी बच्ची, किस हाल में है? आप बताते क्यों नहीं? क्यों तजस्सुस बढ़ा रहे मेरा? मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। हिम्मत है तो सुनो। अरे जिस शख्स से पीछा छुड़ाने के लिए तुमने दिन रात एक कर दिए थे, तुम्हारी बेटी उसी के दर पे जा पड़ी है, वो वजाहत के पास है, अपने सबका शौहर के पास। उसी ने पनाह दे रखी है 2 रातों से उसे। जिल्लत के ना जाने और कौन कौन से मराहिल बाकी हैं। क्यों कलेजा मुंह को आ गया? मेरा भी यही हाल हुआ था, लेकिन मैं मरा नहीं, जमीन नहीं फटी कि मैं उसमें समा जाता, इसलिए कि न जाने और कितने सितम सहना बाकी है। तुम्हारी बेटी के हाथों इनाम, मेरे बच्चे, तू रोना चाहता है ना? रो ले। नहीं अम्मी, मैं ठीक हूँ। बेटा अपना दिल हल्का कर ले। बेटा तू इस दर्द को अपने सीने में पालेगा ना तो ये मर्ज बन जाएगा, इसलिए तू रो ले बेटा, जितना रोना है रो ले। मैं तुझे खोना नहीं चाहती इनाम, मैं तुझे खोना नहीं चाहती मेरा बच्चा। अरे अफजल, कुछ सुना तुमने?
नहीं, क्यों, क्या हुआ? तुम्हें पता है कल नौशीन और दिलकश का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें नौशी की डेथ हो गई, और तो और दिलकश का बच्चा भी नहीं रहा। मतलब रास्ता साफ? सी बात है, वो तो पहले ही उससे तलाक लेने का सोच चुकी थी और अब तो कोई वजह भी नहीं रही। हाँ, ये भी है। उस इनाम पर बहुत अफसोस होता है मुझे, वाकई बड़े सादे दिल का है वो। पता है उस दिन मुझसे कह रहा था कि मेरी बहन से शादी कर लो। हालांकि उसके दिल में ख्याल ही नहीं आया कि बुशरा का क्या होगा। कोई सीधा इंसान नहीं है वो, और दिलकश से शादी के बाद भी ना उसने तुमसे तंजिया की होगी, वरना भला वो ये बात क्यों करेगा। और वैसे तुम इस वक्त जा कहाँ रहे हो? दोस्तों के पास जा रहा हूँ कुछ देर के लिए। तुम कहीं नहीं जा रहे हो, तुम अभी अपने चाचा जान के घर जा रहे हो। तुम्हें पता है बेटा, ऐसे ही मौके होते हैं जब हमदर्दी जताकर ना अपनों के दिल में जगह बनाई जाती है। हम भी वहीं जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। हाँ माँ, एक दिक्कत है। वो क्या? चाचा जान से अगर हम दिलकश की डायरेक्ट बात करेंगे तो मान जाएंगे? क्यों नहीं मानो? तुम देखना, मैं ऐसा जाल बिछाऊंगी ना कि मछली अपना कांटा निगलने पे खुद मजबूर हो जाएगी। बस फिलहाल जो मैं कह रही हूँ ना वो करते जाओ, और इंतजार करो दिलकश की तलाक। आई समझ? बेगैरत, बेशरम, इस घर में आके बैठी है जिस घर के लिए तूने मरना बेहतर समझा था। बस यही कसर रह गई थी बाकी? क्या मैं हमेशा कहती थी इस घर में तेरा दम घुटता है, इस घर के लोग तुझे जान से मार डालेंगे। बोल बोल, यही कहती थी ना। क्या हुआ है? अब इसी घर में तू पनागजीन बनी बैठी है। क्या कर रही है तू? अरे यही सब कुछ करना था तुझे, बोल क्यों नहीं गई तू? बोल। कहाँ जाती अम्मा मैं? कहाँ है कोई घर मेरा? जिस घर के ख्वाब देखा करती थी वो तो अब ख्वाब बनकर ही रह गया। जिस घर में लौट कर आई थी उस घर के मकीनों ने उस घर के दरवाजे खुद ही बंद कर दिए। कहाँ से छुपाती मैं, कहाँ जाती? जिन लोगों को पराया कहा उन्होंने तो अपनाया मुझे साल में। गलत है ये सब। माँ, सही गलत तो तब होता ना जब मुझे किसी एक को मुंतखब करने का मौका मिलता। मेरे पास तो कोई मौका ही नहीं। जिस हाल में मैं इस घर में आई थी ना अम्मा, अगर आप मुझे देखती तो बोल, उस हालत में मैं किसी के पास भी जाती ना, बाद में जिंदा नहीं बचती। इससे बेहतर था कि तुम मर जा, किसी ट्रेन के नीचे आ जाती, किसी दरिया में छलांग लगा लेती, तो आज हमें ये दिन तो ना देखना पड़ता। तुझे पता है तेरे बाप की हालत कैसी है? न खा रहे, न पी रहे, न नमाज पढ़ने जा रहे, और ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ। मैंने कहीं खुदकुशी नहीं करी। अच्छी तरह जानते हैं कि खुदकुशी करना हराम है, इसलिए मैं यहाँ सुकून से आई हूँ तुझे लेने के लिए। चल घर चल और माफी मांग अपने बाप से। कौन से घर जाऊँ मैं? हाँ, उस घर जिस घर में समर मेरे खून का प्यासा बैठा हुआ, या उस घर जहाँ मेरा बाप खुदकुशी तो नहीं करेगा लेकिन मुझे देख के खुद तो खुद मर जरूर जाएगा। मैं कहाँ जाऊँ मैं? तो मैं क्या कर सकती हूँ तेरे लिए? माँ, माँ एक माँ है ना, औलाद की तकलीफ नहीं देखी गई तो फौरन आई ना मेरे पास मुझे देखने के लिए। मेरी तकलीफ को तो आपसे बेहतर तो कोई जान ही नहीं सकता। माँ, माँ मुझे लगता है मैं ज्यादा वक्त रह नहीं पाऊंगी जिंदा। मुझे अपनी औलाद चाहिए माँ,
मैं मर जाऊंगी उसके बगैर। मुझे बहुत याद आती है अम्मा उसकी। हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, ये क्या हो गया? क्या होगा उस बच्ची का जो वो छोड़ के गई है? सब्र कर मेरे भाई, कुदरत के सामने हम क्या कर सकते हैं। कुछ तो यकीन नहीं आ रहा, ये सब कैसे हो गया? मैं जोशी के बगैर कैसे जीऊंगा? जीना पड़ेगा अपनी बेटी के लिए, जोशी भाभी के लिए, समझा? सब्र कर थोड़ा यार। चाचा, मैयत की तदफीन का इंतजाम करते हैं। बेटे, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, मेरी हिम्मत जवाब दे रही है, मेरे कदम मेरा साथ नहीं दे रहे। अरे मैं आपको लेकर जाऊंगा ना, मैं हूं ना आपका सहारा, आपका दूसरा बेटा। जीते रहो बेटा, खुश रहो। चल मेरे भाई, आओ, ये काम भी तो करना है। हाय अल्लाह, ये तो बड़ा जुल्म हो गया। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सर बस अभी अभी ईमेल किया आपको, आप चेक कर लो फिर बता दो मुझे। ओके, नो प्रॉब्लम। देख तो लिया करो फोन पे हूं या नहीं। छुट्टी वाले दिन भी आप फोन का पीछा नहीं छोड़ते। 100 रुपया चाहिए मुझे। क्यों 100 रुपया क्यों चाहिए तुम्हें? मांगने वाली आई है और पता है उससे मुझे दुआ दी है कि अल्लाह मुझे चांद सा बेटा दे। और तुम्हें यकीन है उसकी दुआ से तुम्हें चांद सा बेटा मिल जाएगा? तो आप दुआ को क्या समझते हैं मिस्टर समर? दुआ ही है जिससे सब कुछ हो जाता है। अब वो अल्लाह की ज़ात है ना, वो कहता है कि मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी हर दुआ सुनूंगा, हर दुआ कबूल करूंगा। तो जब भी तुम मुझे मिस्टर समर कहती हो ना, 200 रुपये बचे थे। समझ जाता हूँ मैं लेक्चर मिलने वाला है। चले लेक्चर ही सही है तो सच ना। तो कहना उसको, मांगने वाली को, चाहे हमारे लिए चांद सा बेटा मांग रही है, अपने लिए ढेर सारी दौलत, गाड़ी, बंगले शंगले मांग ले। सबकी मांगे एक जैसी नहीं होती, ये तो देने वाली की मर्जी है और हमारा काम है सिर्फ मांगना, बाकी उसकी मर्जी। सही कहा, बाकी उसकी मर्जी। चलो, तो तुम्हें चांद सा बेटा चाहिए? दिलकश, आई अम्मी। हो गया चांद सा बेटा। ये धड़कन, ये सांसें अगर जाए थम, जो मिट जाऊं मैं तो मिटेंगे ये गम। है बेचैनियों का यूं मुझ में ठिकाना, मुझे भूलता है वो हंसना मेरा, यूं खाली खाली जीना। रोता है कैसे दिल चुप करा, यूं खोए खोए रहना। बता मैं तुझे कैसे भुलाऊं, बता मैं तुझे कैसे भुलाऊं। नहीं अमीरे, नहीं, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तेरी वजह से मेरी बीवी का इंतकाल हुआ, तू मेरी मोहब्बत का कातिल है। अरे नहीं, अरे हट जा यार, मैं जान से मार दूंगा। नहीं नाम नहीं, खुद पे काबू रख यार। अरे हट जा यार, खून खोलना है मेरा इस पे। खुद पर काबू रख यार भाई, ये वक्त मारपीट का नहीं है। और ये मत भूल कि तू हॉस्पिटल के अंदर है यार। दिलकश बेहोश पड़ी है, जोशी भाभी तो जा चुकी हैं।
और चची जान को एक और दुख देने का इरादा है क्या? इसको मार पर सूली पर चढ़ जाएगा। तो चढ़ जाऊंगा मैं सूली पर, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। चढ़ जा सूली के ऊपर, लेकिन ये मत भूल कि तेरी एक बेटी भी है। यार समर, तुम जाओ यार अभी। क्यों? मैं क्यों जाऊं? मैं कहीं नहीं जाऊंगा। इससे बोलता है, इससे बोलते चला जाए यहाँ से, शक्ल गुम करे अपनी यहाँ से। मैं नहीं देखना चाहता इसे। तुम्हें मेरी शक्ल नहीं देखनी तो मत देखो। वैसे भी मैं यहाँ तुम्हें शक्ल दिखाने के लिए नहीं, अपनी बीवी के लिए रुका हूँ। तेरा मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। तलाक दी है तूने उसको, अब तू चला जाए यहाँ से। इनाम, मैंने ना तो कभी दिलकश को तलाक दी है और ना ही दूंगा। दिलकश ने बहुत सह लिया, बहुत सह लिया दिलकश ने। अब तुझे देनी पड़ेगी उसे तलाक। ओह, तो ये चल रहा है यहाँ। तुम दोनों मिलकर मुझे रास्ते से हटाना चाहते हो। तुम मुझे बीच में क्यों घसीट रहे हो? तुम बीच में ना ही आओ तो बेहतर होगा तुम्हारे लिए। अफसर ऐसे नहीं मानेगा उसे, इसको धक्के देकर निकालना पड़ेगा ऐसे। इनाम, एक मिनट, चाहता हूं बहुत गुस्से में हो तुम। तुम्हारा गुस्सा तुम्हारी लड़ाई मुझसे है, पर एक पल के लिए अपनी बहन का सोचो। ठंडे दिमाग से एक बार सोचो क्या करने जा रहे हो। तो मैं जानता हूं मेरी वजह से हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया, उसकी तलाफी करता हूं। हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं तुमसे। हो सके तो माफ कर दें। तू हौसला रखना यार, अक्सर लोगों को पहचानने में गलती हो जाती है यार, लेकिन तू फिक्र नहीं करना है ना, तो टेंशन ही ले। आजा। हॉस्पिटल नहीं चलेंगे क्या? किस मुंह से जाऊंगा वहां? कैसे सामना करूंगा मैं अशफाक भाई का? और तुम भाभी से आंख मिला पाओगी? और अगर तुमने ऐसा कर भी लिया, इनाम वहां पे मौजूद हुआ जो कि बेकसूर है, वो तो यही समझेगा ना कि सारा कसूर हम लोगों का। मैं अस्पताल नहीं जाऊंगा। जिंदगी में कभी कभी ऐसा हो जाता है जो इंसान ने कभी सोचा भी नहीं होता। कौन कब कहां क्या सोचता है, अगर वक्त पे सोच ले तो ऐसा हो ही ना। अच्छा छोड़िए ना इन बातों को, जो होना था वो तो हो गया, अब क्या कर सकते हैं। हमें कम से कम तदफीन में तो जाना चाहिए। ठीक है, समर को आने तो चलते हैं फिर साथ, फिर जो अल्लाह को मंजूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बहन। तुम यहाँ क्या करने आई हो? मैं अपनी अमानत लेने आई हूँ। अमानत? कैसी अमानत? किस अमानत की बात कर रही हैं आप? वो अच्छा, अगर मैं सही समझी हूं तो आप उसी अमानत की बात कर रही हैं ना, जिसका अमानतदार खुद खयानत करने पर तुला हुआ है। मैं मुंसिफ को लेने आई हूँ। क्या कहा आपने? मैं समझी नहीं। जी क्या कह रही हैं आप कुछ बोलते क्यों नहीं? नजमा बहन, खबरदार, अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम भी मत लेना। तुम्हारी बेटी जो करतूत कर रही है वो सारे तुम्हारे सिखाए हुए हैं, और तुम यहां मुंसिफ को लेने आ गई। मुंसिफ मेरा पोता है, मेरा खून है, मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगी। वो मेरे साथ रहेगा, समझिए आप? इस हिसाब से तो मैं भी उसकी नानी हूँ, नवासा है वो मेरा मेरा खून भी है उसमें। माफ कर दे बीबी, गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती होगी। मैं तुम नागनों को पहचान नहीं सकी, लेकिन अब पहचान गई। मुंसिफ मेरा पुत्र है, उसे ले जाकर दिखाओ तो मैं मानूं। नजमा, चुप रहिए आप, बीच में अब मत बोलिए। उस दिन वजाहत आया था, वो भी आकर यही बातें करके गया है। वैसे वो होता कौन है हमारे मामलात में दखल अंदाजी देने वाला?
पता नहीं कैसा खानदान है ये। बेटी साहब का शौहर के साथ जाकर रह रही है और माँ यहाँ बच्चे को लेने आ गई है। और मौलवी साहब को तो देखिए आंखें बंद करके बैठे हैं। उन्हें तो जैसे मालूम ही नहीं कि उनकी बेटी क्या करतूत करते फिर रही है। वो उसका कानूनी हक है। एक माँ को उसके बच्चे से कोई जुदा नहीं कर सकता। मैं उसको बच्चा कैसे दे दूं जिस औरत के ना घर का पता है ना घाट का। ऐसी औरत बच्चे को कैसे पालेगी? ऐसी औरतों को कोई भी मुंह नहीं लगाता जिनका कोई ठिकाना नहीं हो। देखिए, मैं आप लोगों के हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा जुल्म न करें, उसका बच्चा न छीने। ये बहुत जुल्म है। उसने जो गलतियां की हैं उसकी मैं आपसे माफी मांगती हूँ। और जो जुल्म उसने मेरी बहू दिलकश के साथ किया उसका क्या? और जो ज्यादतियां उसने मेरे बेटे के साथ की उसकी माफी है आपके पास? मेरे घर की खुशियों को खा गई आपकी बेटी। मेरा हंसता बसता घर उजाड़ दिया। मेरे घर में सन्नाटा है, सन्नाटा, सिर्फ आपकी बेटी की वजह से। बस संभालो अपने आप। कैसे संभालूं अपने आप को? मेरा इकलौता बेटा फूल जैसा हंसना खेलना भूल गया। आपकी बेटी के इश्क में उसने अपने आप को तबाह कर लिया। इस तबाही की जिम्मेदार सिर्फ आपकी बेटी है, आपकी बेटी। देखिए बहन, मेरी तरफ देखे मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। खुदा के लिए चली जाए, इस वक्त चली जाए। मायरा से कह दीजिएगा वजाहत के घर जाके जो नाकाबिले माफी गलती उसने की है उसे माफ नहीं किया जाएगा। जिंदगी कोई तमाशा नहीं है। और मैं चाहता कि मेरे बेटे का ताल्लुक तो मैं देखता हूं उसको मुझसे अलग कौन करता है।